नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी गांव से की और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी गांव के ग्रामीणों से संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सिरसा जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान रानिया विधानसभा क्षेत्र के बड़ी गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बड़ी के ग्रामीणों से संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। आइए समझते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बड़ी के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी गांव के लिए की बड़ी घोषणाएं। 9वीं और 10वीं की सेकेंडरी स्कूलों को 12वीं तक किया गया अपग्रेड। प्रदेश भर में 137 स्कूल हुए अपग्रेड। बड़ी गांव से कालावाली तक चलने वाली बस को दिखाई हरी झंडी। 30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती की मांग आयोग को भेज दी जाएगी। 36.5 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सिरसा से हनुमानगढ़ और संगरिया रूट पर चलेगी बस और 1,16,000 ट्यूबवेल कनेक्शन देने का रखा लक्ष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। साथ ही सरकार ने सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया है। अगर अब भी किसी परिवार का परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं बना तो वो तुरंत बना ले। परिवार पहचान पत्र से परिवार को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो वहीं ग्राम पंचायतों को भी आबादी के अनुसार ही ग्रांट मिलेगी। तो वहीं ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बड़ी गांव से कालावाली तक बस की घोषणा की थी और मात्र कुछ ही घंटों में इस घोषणा को मूर्त रूप मिल गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम से पहले बड़ी गांव से कालावाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम में अभ्यर्थियों ने पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती करवाने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग की ओर से आयोग को मांग भेज दी जाएगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। तो वहीं कार्यक्रम में भंभूर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्कूल की ओर से अगर मानदंड पूरे होंगे तो सरकार अपग्रेड करने पर विचार करेगी। तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में कृष्णा देवी की एक महिला ने अपने घर की छत गिरने की शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपए की राशि मंजूर की। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आवास योजना के दूसरे चरण में आवास के लिए आवेदन करें। इसके साथ ही ग्रामीणों ने सिरसा बड़ी हनुमानगढ़ और सिरसा बड़ी संगरिया रूट पर बस चलाने का अनुरोध किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि इन रूटों पर बस की सुविधा शुरू होनी चाहिए। कार्यक्रम में एक युवक ने वर्तमान राज्य सरकार की बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी देने की प्रणाली को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में मुझसे सरकारी नौकरी के लिए दलाल द्वारा 7 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन मैंने नहीं दिए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिना सिफारिश बिना पैसे के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। पहले जो पढ़े लिखे युवा थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हाँ।
तो नौकरियां वो पर्चियों से मिलती थी। हाँ। तो अब जो है लोग एक तो पढ़ने, बहुत जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करने लग गए और पढ़ने लगे, जो नौकरियां हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को ही मिल रही है। भी अब पर्चियों वाला सिस्टम नहीं रहा जी। अब जो पर्ची पकड़ाते थे, हाँ, पैसे की हाँ, पंड भर के ले जाते थे, हाँ, गठड़ी जिसको कहते हैं। मुझे याद है जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, मेरे सारे वो क्लियर थे जी। हाँ। 7 लाख रुपए मांगे थे जी मुझसे। अच्छा। तो मैंने दिए नहीं, वो नौकरी नहीं लग पाई। और अब तो ठीक है जी, अब तो सिस्टम बढ़िया हो गया, तैयारी भी कर रहे हैं जी, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। सारे युवा तैयारी कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है जी आपने। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को सिरसा जिले के संत नगर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने गांव में पीने के पानी की समुचित उपलब्धता के लिए गांव वासियों की मांग पर संत नगर के लिए नया नहरी पानी आधारित जलघर बनाने की भी घोषणा की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के संतनगर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सब्जी मंडी डब्बाली में मार्केट फीस चोरी की शिकायत पर कमेटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में छात्रों के रिजल्ट में हो रही देरी और भर्तियों में अनियमितता के आरोपों को लेकर किसी अन्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच करवाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से संवाद करते हुए उनसे प्रदेश सरकार की पसंद आई नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछा। नागरिकों ने मुख्यमंत्री को आयुष्मान भारत योजना, किसानों को सोलर पंप वितरित करना, मेरिट के आधार पर नौकरियां और राशन कार्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने जैसी योजनाओं की सराहना की। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव में पीने के पानी की समुचित उपलब्धता के लिए गांव वासियों की मांग पर संत नगर के लिए नया नहरी पानी आधारित जलघर बनवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जलघर दलीप नगर में बनाया जाएगा, जिससे दोनों गांव को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के राजकीय मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए ग्राम पंचायत से 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। गांव में कोई व्यक्ति 2 एकड़ जमीन देना चाहे तो सरकार उसे खरीद कर स्कूल अपग्रेड कर देगी। जिसके बाद उन्होंने ग्राम वासियों की मांग पर गांव में पटवार खाना खोलने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गांव संत नगर में 10 वर्षीय अपारजीत सिंह गिल और जसमीत कौर को उनके जन्म दिवस पर बधाई देते हुए गिफ्ट भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा के 2 करोड़ 84 लाख लोगों का रिकॉर्ड सरकार के पास है। प्रदेश सरकार नागरिकों को उनके जन्म दिवस पर बधाई संदेश भेजेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संत नगर में 15 मई को 14 लोगों का जन्मदिन है। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए हिमांश और परमेश्वर का नाम पुकारा तो 2 बच्चे सभा में खड़े हुए। मुख्यमंत्री ने उनसे उनकी समस्याएं पूछी तो बच्चों ने बताया कि वो सिर्फ उनसे मिलने आए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद दोनों बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए नागरिकों के परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों ने अपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए वो अवश्य बनवाएं और योजनाओं का लाभ लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में 48,000 राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही बनाए गए हैं। संत नगर में 315 नए राशन कार्ड बने हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 16 बुजुर्गों की पेंशन भी बिना आवेदन किए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः बनाई गई है और आयुष्मान भारत योजना के तहत 34 लोगों ने उपचार कराकर 10,20,000 रुपए का स्वास्थ्य लाभ लिया। इस अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन ओटू गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओटू गांव के लिए कई करोड़ों की मनोहर घोषणाएं भी की। देखें रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन ओटू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने ओटू गांव के लिए कई करोड़ की मनोहर घोषणाएं भी की। चलिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने ओटू गांव के लिए क्या-क्या घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने ओटू गांव का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने आम जनता की सुनी समस्याएं। ओटू गांव को करोड़ों की सौगात। 82 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। ओटू झील से मिट्टी निकालने के रेट में दी बड़ी राहत। 1000 के बजाय 500 रुपए प्रति ट्रॉली मिट्टी निकाल पाएंगे किसान। खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में सहायक है झील की मिट्टी। ओटू में जमाल गांव के लिए की घोषणा। युवाओं की मांग पर खोली जाएगी स्पेशल नर्सरी। कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए खोली जाएगी एक खेल नर्सरी। खेल के लिए मुहैया करवाया जाएगा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन रानिया विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने रानिया विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात भी दी, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। तो वहीं मुख्यमंत्री ने रानिया विधानसभा क्षेत्र को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जिला सिरसा में रानिया विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 119 करोड़ 44 लाख 9 हजार रुपए से अधिक की 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 12 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 106 करोड़ 70 लाख 82 हजार रुपए की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आइए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रानिया क्षेत्र में किन-किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने रानिया विधानसभा क्षेत्र को दी 119 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ 73 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 5 करोड़ 19 लाख 11 हजार रुपए की लागत से मौजदीन गांव में नवनिर्मित 33 केवी सब स्टेशन का किया उद्घाटन। 32 लाख 58 हजार रुपए की लागत से बूढ़ा भाना गांव और गांव सहुवाला प्रथम में बने राजकीय पशु औषधालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने 106 करोड़ 70 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गांव वणी के खेल स्टेडियम से 106 करोड़ 70 लाख 82 हजार रुपए की 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गांव फतेहपुर नियामत खां में बनने वाली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन और हॉस्टल का शिलान्यास। 4 करोड़ 90 लाख 58 हजार रुपए की लागत से तैयार होगा भवन और हॉस्टल। 1 करोड़ 38 लाख 45 हजार रुपए की लागत से गांव केहरेवाला से मतुवाला सड़क का शिलान्यास। 1 करोड़ 64 लाख 92 हजार रुपए की लागत से गांव फतेहपुरिया से रानिया सड़क के कार्य का किया शिलान्यास। 28 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से रानिया खंड के 22 वाटर कोर्स के रिमॉडलिंग रिहेबिलिटेशन कार्य का किया शिलान्यास। इस अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। और इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। और इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना मकसद है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना के रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था
और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है डी, 15 अगस्त 2019। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से आदित्य शर्मा। आदित्य, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब वक्त है आज की मुलाकात का। और आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो हरियाणा की जनता के लिए बनी हैं। तो ऐसी शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इनका नाम है आर.के. सिंह, जो कि नीलोखेड़ी में आईएएस के पद पर काबिज हैं। सुनिए। हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है ग्राम संरक्षक योजना। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री इस योजना को स्वयं मॉनिटर करते हैं और हर गांव में क्लास 1 ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो कि इस गांव के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चेक करेंगे, ग्राम कमेटी से इंटरेक्शन करेंगे, जो प्रकार की दिक्कत होगी उनका मौके पे या नीतिगत फैसलों को चंडीगढ़ से चाहे नीति में बदलाव की बात हो उनको सुझाव देंगे और उनको ठीक कराएंगे। आज हमने मुख्यतः 5 बिंदु यहाँ पे चेक की हैं। एक तो 15 सैंपल इनकम यानी कि फैमिली आईडी के जिनकी इनकम भरवा रखी है वो चेक किए हैं। उनमें से लगभग ठीक है, कुछ लोगों ने दिक्कत बताई है, उनको मौके पे हमने ये कहा है कि जो CSC है उसका जो नुमाइंदा था वो भी साथों से चेक करवा लो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसका समाधान करवाएंगे क्रीड विभाग से। दूसरा हमारा था ग्राम पंचायत पार्क और व्यायामशाला का चेक करना। व्यायामशाला इस गांव के अंदर है नहीं, लेकिन 6 एकड़ के अंदर एक बहुत भव्य स्टेडियम का निर्माण किया गया, जिसके अंदर हम आप खड़े हैं। इसमें छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं, जैसे लाइट की है, चारों तरफ है, बड़ी घास जंगली घास खड़ी है। सफाई करा के इसको हमने फंक्शनल बनाना है ताकि ये गाँववासी के लिए, बच्चों के लिए अच्छा रहे। और स्वाभाविक है कि यहाँ पे आसपास कुरुक्षेत्र के आसपास वॉलीबॉल का एक टाइम में बहुत अच्छा माहौल होता था, तो उसको दोबारा निर्माण करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक ज़रूरत होगी, जहाँ पे स्टेडियम होता है वहाँ व्यायामशाला की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेडियम में ही व्यायामशाला का काम चल जाता है। उसके बाद ये था कि क्रिमेशन ग्राउंड यानी कि शमशान घाट शिवधाम योजना के तहत चेक, वो आपके सामने हमने चेक किया था। उसमें कुछ समस्याएं हैं, गंदगी है, पेड़ खड़े हुए हैं, उन सभी का भी निदान करेंगे। प्रस्ताव पास करके सरपंच साहब, BDO साहब हमारे साथ खड़े हैं, भेज देंगे। जो पैसा इनके पास है उससे करेंगे हल, नहीं तो हम चाहे किसी भी योजना के तहत चंडीगढ़ से पैसा इनको दिलवाएंगे। एक ये था कि लोकल आंगनवाड़ी, हमारी 6 आंगनवाड़ी हैं। आंगनवाड़ी क्योंकि टाइम ऐसा हो चुका था कि आंगनवाड़ी खुली नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर चेक कर लिया गया है और बातचीत के माध्यम से पता लगा है कि कुछ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की पोस्ट हैं। वो एक रिपोर्ट हमारे को भेज देंगे, उनको भर्ती करेंगे और जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर को भी और आंगनवाड़ी के द्वारा बच्चों को भी, या चाहे जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनको भी, वो प्रॉपर तरीके से गाँव वासियों को प्राप्त हो। एक था लोकल कमेटी के लिए 7 मीटिंग। हर ग्राम के अंदर एक लोकल कमेटी बनाई गई है, तो लोकल कमेटी में भी प्रस्ताव पास करके और BDP साहब ने अभी इंश्योर किया है कि हम आगे वाली जो ग्राम सभा की मीटिंग होगी उसमें एक लोकल कमेटी बना देंगे, ताकि आगे से उनका लगातार हमारा इंटरेक्शन रहेगा। फिर यहाँ पे कोच ने स्टेडियम में जी अभी स्टेडियम की शुरुआत नहीं हुई और ये पॉइंट हमने नोट कर लिया है। जो भी एक बार ग्राम पंचायत से डिस्कस करके कि किस गेम में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसका कोच जरूर रखवाएंगे। और अब वक्त है आज के सवाल का। चलिए आपको बताते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी के कन्यादान के लिए कितनी राशि देती है? A 65,000 रुपए, B 71,000 रुपए, C 81,000 रुपए, D 51,000 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।